धोबी ने कहा, अरे तू 6 दिन 1 सप्ताह दूसरे के घर में रह करके आई, मैं तुझे अब अपने घर में कभी नहीं रख सकता, मैं तुम्हारा त्याग कर रहा हूं। क्या तुमने मुझको राम समझ रखा है? मैं राम नहीं हूं। दूसरे के घर में रहने वाली सीता को जिसने पुनः स्वीकार कर लिया, अपने घर में रख लिया, मैं राम नहीं हूं, मैं तुमको नहीं रखूंगा, निकल जाओ मेरे घर से। निकाल दिया अपनी पत्नी को। इस घटना को एक गुप्तचर ने सुन लिया। वो गुप्तचर विचरण कर रहा था। राजा के गुप्तचर होते हैं कि राजा के विषय में समाज में क्या चर्चा हो रही, समाज की क्या गतिविधि है, ये जानने के लिए गुप्तचर नियुक्त होते। गुप्तचर ने सुना और गुप्तचर ने आकर के भगवान श्री राम को बताया कि महाराज सब तो ठीक है, लेकिन आपके विषय में ऐसा अपवाद समाज में चलता है। आपका उदाहरण देकर के उस धोबी ने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया। ये अपवाद आपके विषय में फैल रहा है, गुप्तचर ने बताया। भगवान श्री राम ने सुना। विचार करो, वास्तव में वो धोबी तो भले अपनी पत्नी को डांट रहा हो, लेकिन उसके डांटने के इस व्यवहार में जानकी जी की निंदा हो रही थी। वो जानकी जी को निंदनीय कह रहा है अपने इस व्यवहार में। ऐसी स्थिति में दूसरा कोई राजा होता तो क्या करता? बोले गुप्तचर से ऐसी सूचना, प्रामाणिक सूचना मिलती, सवेरे पुलिस जाती और उसे गिरफ्तार कर लेती, ले आओ इसको फांसी पे चढ़ा दो। ये पट्टमहिषी अयोध्या की राजरानी भगवती जानकी की निंदा करता है और इस प्रकार से उनका नाम लेता है, इसे मृत्युदंड दे दो। दूसरा राजा मृत्युदंड दे देता। लेकिन राम जी ने उस धोबी को, जानकी जी की निंदा करने वाले उस धोबी को दंड नहीं दिया, अपितु जानकी जी को ही वन में भेज दिया कि भाई जानकी मेरे साथ रहेंगी तो समाज में ये अपवाद फैलेगा, ये विरोध फैलेगा, लोग हमारा उदाहरण देंगे, इसलिए समाज को शिक्षा देने के लिए मुझे कुछ दिन के लिए जानकी जी का त्याग करना चाहिए। जब तक जानकी जी के चरित्र का पवित्र पक्ष अयोध्या के लोगों को मालूम न हो जाए, तब तक जानकी जी को दूर रखना चाहिए, तभी समाज को शिक्षा मिलेगी। और भगवान ने जानकी जी को वाल्मीकि महर्षि के आश्रम में भेज दिया। उस धोबी को दंड नहीं दिया, अपितु उस धोबी को पुरस्कार दिया। क्या पुरस्कार दिया? क्योंकि अयोध्यावासी है इसलिए भगवान को बहुत प्रिय है, बहुत ममता है राम जी की। उस धोबी को पुरस्कार क्या दिया? बोले लोक विशोक बनाई बसाए। उसको सुंदर घर मकान बना करके दे दिया, सुखपूर्वक रहो, आनंद से रहो, उसकी सुख सुविधा और बढ़ा दी महाराज। आज की सरकारें क्या करती हैं? बोले आप सरकार का विरोध करो, सरकार के काम का विरोध करो, तो सरकार क्या करती है? बोले सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करते हुए आपके ऊपर जांच बैठ जाएगी, जमीन की जांच करो, बिल्डिंग की जांच करो, क्या कागज की कमी है, इनको फंसाओ, बुलडोजर लगा करके बिल्डिंग गिरा दो, ये सारे कार्य होने लग जाएंगे। लेकिन राम जी ने जानकी जी की निंदा करने वाले का घर बुलडोजर से नहीं गिराया, उनकी जांच नहीं करवाई। राम जी ने कहा हमारा अयोध्यावासी है इसलिए मैं इसके ऊपर उपकार करूं। लोक विशोक बनाई बसाए, उसके लिए घर बना दिया, सुंदर महल बना दिया, सारी व्यवस्था कर दी, सुखपूर्वक तुम अयोध्या में रहो। ये तो सामान्य अर्थ है इस पंक्ति का, लेकिन हमारे संत लोग इसका एक विशेष अर्थ करते हैं। विशेष अर्थ क्या है इस पंक्ति का, इस चौपाई का? संत जन कहते हैं वो जब तक रहा अयोध्या में तब तक तो धोबी सुखपूर्वक रहा। राम जी ने उसको खूब सुंदर घर बना दिया, मकान बना दिया, सब कुछ दे दिया, रहो आनंद से, तुम अयोध्यावासी हो। अयोध्यावासी भगवान को अत्यंत प्रिय, अति प्रिय मोही यहाँ के वासी। With thinly sliced potatoes, Lay's wafer chips, so light, so good. लेकिन जब वो मरने के बाद यहां से गया धोबी, तो अब कहां जाए, किस लोक में उसको गति मिले? उसके कर्म के अनुसार उसे कहां जाना चाहिए था? बोले नरक गया तो नरक में भी जगह नहीं मिली। जमराज ने कहा भाग जाओ, तुम्हारे जैसा पापी मेरे नरक में आएगा तो नरक में भी आग लग जाएगी। श्री सीतारामचंद्र भगवान की मरने के बाद वो धोबी जब गया तो कहां जाए?
नरक में भी उसको जगह नहीं मिली। जानकी जी की निंदा करने वाले उस धोबी को जमराज ने अपने नरक से भी भगा दिया। बोले नरक में भी तुम्हारे लिए जगह नहीं। नरक भी नाक सिकोड़ने लगा देख करके, ये तो मेरे यहां रहने लायक नहीं, इतना बड़ा पापी। स्वर्ग की तो बात ही छोड़ दो, स्वर्ग में और ब्रह्मलोक में किसी लोक में उसको जगह मिलने वाली नहीं थी। अब वो मरने के बाद कहां जाए, जब तक जीवित था तब तक तो अयोध्या में रहा सुखपूर्वक। तब भगवान ने कहा कुछ भी हो अयोध्यावासी है, ममता जिन पर प्रभु ही न थोरी। अयोध्यावासियों पर भगवान की ममता कम नहीं रहती, बहुत ममता है। तब भगवान ने सोचा अब क्या करें, चलो अब इसके लिए दूसरा लोक ही बना देते हैं। अनंत अनंत ब्रह्मांड जिनके संकल्प से उत्पन्न होता है, ऐसे भगवान के लिए असंभव क्या था। भगवान ने उसके लिए एक अलग लोक बना दिया। उस लोक का नाम क्या, बोले विशोक नाम का लोक। लोक विशोक बनाई बसाए, विशोक नाम के लोक को बना करके वहां पर उसे बसा दिया। अब तुम आनंद से यहां रहो, टेंशन फ्री हो करके रहो। हाँ, और ये लोक केवल तुम्हारे लिए हमने बना दिया है। ये तुम्हारा प्राइवेट लोक है, अपना व्यक्तिगत। इसमें न ब्रह्मा का हस्तक्षेप होगा, न इंद्र का हस्तक्षेप होगा, न वरुण का, किसी का नहीं। इतनी बड़ी प्रीति अयोध्यावासी पर। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं प्रणवों पुर नर नारी बहोरी, जिन पर ममता प्रभु ही न थोरी। अयोध्या के उन नार नारियों की मैं वंदना करता हूं जिन पर राम जी की इतनी कृपा, इतनी ममता, ये समझ करके करता।